दोस्तों, एक व्यक्ति 48 साल तक जेल में सजा काटता है जबकि वह व्यक्ति बेकसूर होता है। और जब वह व्यक्ति 48 साल तक जेल में सजा काट लेता है तो हाई कोर्ट से आदेश आता है कि यह व्यक्ति बेगुनाह है और इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और 48 साल तक जब वह व्यक्ति जेल में सजा काट लेता है और उसकी उम्र 104 साल हो जाती है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और जब दोस्तों आप इस पूरी घटना को सुनोगे तो आपका भी दिल जो है रोने पर मजबूर हो जाएगा और सोचेगा कि एक व्यक्ति को जो है बेकसूर होते हुए भी 48 साल तक जेल में सजा काटनी पड़ती है। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सामने आई है। कौशाम्बी जिले में ही एक गोरैया गांव पड़ता है और इसी गोरैया गांव में एक लखन सरोज नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र फिलहाल 104 साल है, जो कि अभी जो है 2-3 दिन पहले ही जेल से छूटा है और यह व्यक्ति 48 साल तक जेल से सजा काटकर जो है आया है। तो दोस्तों, यह जो व्यक्ति होता है 1977 में इस व्यक्ति के गांव गोरैया में जो है दो पक्षों में आपसी विवाद हो जाता है और इस विवाद में जो है आपस में दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चल जाते हैं। और ये जो लखन सरोज नाम का व्यक्ति होता है यह व्यक्ति उन दोनों पक्षों के बीच में बीच बचाव करने के लिए जाता है, लेकिन लाठी डंडे चलने के दौरान एक व्यक्ति के सर पर डंडा लग जाता है और डंडा लगने के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद जो यह लखन सरोज होता है तो इसके ऊपर ही जो व्यक्ति मरा होता है उसके परिवार वाले जो है लखन सरोज के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस व्यक्ति ने ही हमारे इस जो परिवार के सदस्य की मौत हुई है यह लखन सरोज ने ही की है। और इसी के चलते 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास में लखन सरोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1982 में जो है सेशन कोर्ट द्वारा लखन सरोज को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। अब लखन सरोज जो है आजीवन कारावास की सजा तो जेल में काटता ही है, इसके बावजूद जो लखन सरोज होता है यह हाई कोर्ट में भी अपनी अपील डाल देता है और यह मुकदमा ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इसका जो लखन सरोज का जो मुकदमा होता है वह फाइलों में ही धूल फाकता रहता है और लखन सरोज जो है अपनी सजा जो है जेल में बिताने लगता है। और यहाँ पर लखन सरोज को भी लगता है कि शायद अब उसका पूरा जीवन जो है जेल में ही कटेगा और इसी के चलते जो लखन सरोज होता है वह जेल में ही अपनी सजा को जो है काटने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और साल 2024 का समय आता है जहां पर जो हाई कोर्ट होती है वह हाई कोर्ट जो है अपना एक फैसला 2 मई 2025 को जो है सुनाती है और इसमें कहती है कि जो लखन सरोज है यह गुनहगार नहीं है और इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और जैसे ही यह फैसला आता है तो जब लखन सरोज को इस बारे में पता चलता है तो उसके मन में एक अलग ही संतुष्टि होती है, क्योंकि जो उसके ऊपर हत्यारे का कलंक लगा हुआ था अब वह मिट चुका है। और जब 2 मई 2025 को लखन सरोज की रिहाई की जो कोर्ट द्वारा जो है फैसला सुना दिया जाता है, इसके बाद लखन सरोज के इन कागजों को कोर्ट से जेल तक आने में जो है 20 दिन का समय लगता है। और अब लखन सरोज जो है इन 20 दिनों को जेल में ऐसे गुजारता है जैसे कि उसके ऊपर कोई जो है बोझ नहीं है और वह अब खुश रहने लगता है। और जैसे ही अभी 2-3 दिन पहले लखन सरोज जो है जेल से छूटता है तो उसके चेहरे पर, जब वह जेल से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। और उसका कहना है कि उसे तो झूठे मुकदमे में फंसाया गया और 48 साल तक उसे जो है झूठे मुकदमे में जेल में सजा बितानी पड़ी। दोस्तों, यहाँ पर जो लखन सरोज होता है इसका जो मुकदमा 1982 के बाद जब इसको सजा मिल जाती है तो जब इसको सेशन कोर्ट द्वारा जो है सजा दी जाती है तो जो दूसरा पक्ष होता है जिस पक्ष से वह व्यक्ति मरा होता है वह भी इस मुकदमे को छोड़ देते हैं और इसके बाद यह मुकदमा लखन बनाम स्टेट का हो जाता है। और इसी के चलते लखन के खिलाफ जो है FIR करवाने वालों की जो समय बीतता है तो उनकी भी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जैसे ही लखन की उम्र जो है 104 साल होती है तो उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वह हाई कोर्ट द्वारा जो है निराधार कर दिए जाते हैं। और इसके बाद लखन सरोज के पक्ष में जो है फैसला आता है और उसको जो है निर्दोष साबित करते हुए उसको बाइज्जत बरी करने के आदेश दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो लखन सरोज होता है जब वह बाहर आता है तो वह मीडिया वालों से कहता है कि उसे जो है इस बात की आस थी कि कोर्ट में देर है और उसे देर सवेर जो है न्याय मिलेगा और उसके बाद उसे जो है जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसे न्याय
न्याय मिलने में पूरे 48 साल का समय लगा और जब वह जेल से बाहर आया तो लखन सरोज की उम्र 104 साल थी और लखन सरोज जो है अब पूरे तरीके से बूढ़े हो चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट ने जो है यह गलत फैसला सुनाया और गलत फैसला सुनाने के साथ साथ ही लखन सरोज को जो है अपने जीवन के जो कीमती वर्ष थे वह 48 साल उन्हें जेल में बिताने पड़े और 48 साल बाद जब वह जेल से बाहर आते हैं तो वह बाहर की दुनिया को देखकर जो है अचंभित हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया तो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है और जो उनके कीमती समय था, जो उनका कीमती 48 साल थे, वह उन्होंने जेल में बिताए। यहाँ पर दोस्तों पुलिस वालों का यह भी कहना है कि जब जेल वालों को पता चला कि यहाँ पर लखन सरोज की उम्र 103 साल 100 पार हो गई है तो उन्हें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की सभी सुविधाएं दी जाती थी और उनको जो जरूरी सामान खाने के लिए होता था वह भी टाइम पर दिया जाता था और इसी कारण उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था। और जब लखन सरोज जब जेल से बाहर आते हैं और वह अपने इस बाहर की दुनिया को देखते हैं तो वह देखते हैं कि अब बाहर की दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है और अब लखन सरोज जो है इस दुनिया में जो है ढलने की कोशिश कर रहेंगे और अपना जीवन आगे का जो है व्यतीत करेंगे। और यहाँ पर लखन सरोज के जो बाकी के परिवार वाले हैं उनका भी कहना है कि अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है, जो हमारे परिवार पर हत्या का कलंक लगा हुआ था अब वह कलंक मिट चुका है और अब हम जो है अपना जीवन बड़ी ही खुशी के साथ जो है व्यतीत करेंगे। लेकिन दोस्तों सेशन कोर्ट के एक गलत फैसले ने एक निर्दोष व्यक्ति के 48 साल जो है जेल में जो है बेकसूर होते हुए भी खराब कर दिए। अब दोस्तों लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर सरकार को जो है लखन सरोज को जो है मुआवजे के तौर पर धनराशि देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के गलत फैसले के कारण ही लखन सरोज के 48 साल जेल में बीते और इसके एवज में जो लखन सरोज है उनको कुछ धनराशि मिलनी चाहिए और लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं।